नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम 2021 के ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे जाते हैं स्टेप बाय स्टेप है वो बताने वाला हूं। बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर और एमए प्रवेश के। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के द्वारा एग्जाम 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं, जो कि 23 दिसंबर 2020 से लेके 21 जनवरी 2020 तक है वो भरे जाएंगे। दोस्तों, इस बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने एग्जाम 2021 के बारे में पूरी जानकारी दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा और ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी जानकारी है वो दी गई है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी जानकारी बताने वाला हूं, तो वीडियो के साथ आप बने रहे। दोस्तों, अगर आप भी अपना राजस्थान यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए या तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। जब आप इस वेबसाइट पे विजिट करोगे तो यहां देखिए एजुकेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और यहां पे देखिए कॉलेज का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहां पे देखिए राइट साइड में आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। यहां से आप दिशा निर्देश है वो डाउनलोड कर सकते हैं और यहां से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर होम पेज पे आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको यहां नीचे आने पड़ेगा, और नीचे आने के बाद देखिए आपको यहां पर वो लिंक मिल जाएगा। तो यहां से भी आप अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप डायरेक्टली राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, और वेबसाइट का नाम है univRaj.org। और जब आप इस वेबसाइट पे विजिट करोगे तो देखिए इस तरह की जो पेज है आपको दिखाई देगा, और यहां पे देखिए आपको कई लिंक आपको दिखाई देंगे। लेकिन आपको यहां पे देखिए जो फर्स्ट वाला लिंक है लेफ्ट साइड में, फिल एग्जाम फॉर्म 2021, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए यहां पर आपको इस तरह का एक नोटिफिकेशन और मिल जाएगा। यहां पर आपको लेफ्ट साइड में 3-4 जो लिंक है वो आपको यहां पे दिखाई देगा। फर्स्ट वाला जो लिंक है वो रेगुलर स्टूडेंट के लिए है, यूजी पार्ट फर्स्ट और पीजी प्रवेश के लिए। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है तो इस लिंक के द्वारा आप अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हो। इसके अलावा यदि आप एक्स स्टूडेंट या फिर प्राइवेट स्टूडेंट या फिर नॉन कॉलेज स्टूडेंट है तो आप इस लिंक के द्वारा अपना फॉर्म है वो भर सकते हो। यहां से आप अपना फॉर्म है वो रीप्रिंट है वो कर सकते हो। यहां से आप अपने चालान का स्टेटस है वो चेक कर सकते हो। दोस्तों, यहां पर मैं सभी के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहां पे जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि उनको जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा आने वाली है। उसके बाद मैं नॉन कॉलेज के लिए भी बताऊंगा और एक्स स्टूडेंट के लिए भी मैं आपको यहां पे बताऊंगा। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, और जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह से देखिए फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। और सबसे पहले आपको यहां पे अपने जो क्लास है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आप अंडर ग्रेजुएट के लिए भर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भर रहे हो। तो मैं यहाँ पे यूजी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से आपकी जो फैकल्टी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, आर्ट्स है, साइंस है या फिर कॉमर्स है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आर्ट वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपकी यहाँ क्लास है वो बीए पार्ट फर्स्ट आप सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी जो कॉलेज है वो सिलेक्ट कर लेने हैं कि आपने रेगुलर कौन सी कॉलेज में एडमिशन लिया है। वो अपनी आवश्यकता के अनुसार जो कॉलेज है आप यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से जो चालान है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, और ये करने के बाद यहाँ पे देखिए न्यू स्टूडेंट एग्जाम 2021 है, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो एक फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है, और ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है केवल जो रेगुलर स्टूडेंट है उन्हीं के लिए होता है। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो आप यहाँ डायरेक्टली डाल सकते हैं। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नहीं पता है तब देखिए यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है जहां पे आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम डालना, फिर आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो आपके संबंधित जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएंगे, और रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद आपको इस कॉलम में डाल देना है। नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपकी जो एग्जाम है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आपने 12th क्लास है वो कौन सी साल में पास आउट की है, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आपको अपना जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है कि आपने 12th क्लास है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से की है या फिर सीबीएसई बोर्ड से की है या फिर राजस्थान के अलावा किसी दूसरे बोर्ड से की है। तब आपको अदर बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना। चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पे अपना जो रोल नंबर है वो टाइप करना जो कि 12th क्लास के। रोल नंबर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए प्रोसेस पे क्लिक करना, और आप जैसे ही प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, जो कि अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। चलिए इससे पहले एक जानकारी मैं आपको यहां देना चाहूंगा, जो प्राइवेट या फिर नॉन कॉलेज स्टूडेंट है वो अपना फॉर्म है वो कैसे भर पाएंगे। दोस्तों, यहां पे देखिए एक जानकारी और मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। देखिए जो रेगुलर स्टूडेंट है, एक्स स्टूडेंट है या फिर जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट है, इनके फॉर्म भरने की प्रोसेस सभी की एक है। तो यहां पर आपको दिक्कत नहीं आने की है। तो कहीं आप ये सोचे कि ये तो नॉन कॉलेज के लिए बता रहा है, तो यहाँ जो फॉर्म जो फिल करूंगा मैं यहाँ पे प्राइवेट स्टूडेंट के लिए करूंगा, लेकिन सबके लिए प्रोसेस सेम ही है। एक दो स्टेप थोड़ी बहुत अलग हो
सकती हैं। चलिए, अगर आप नॉन कॉलेज के लिए हैं या फिर आप प्राइवेट स्टूडेंट है, एक्स स्टूडेंट है, तब आपको यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो अब जैसे इस पे क्लिक करोगे तो प्रोसेस आपको यही करनी है कि आप रेगुलर के लिए कर रहे हो, एक्स स्टूडेंट के लिए कर रहे हो या फिर नॉन कॉलेज के लिए कर रहे हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको रेगुलर है वो सिलेक्ट नहीं करना है इस लिंक के द्वारा, आप यहाँ एक्स स्टूडेंट या नॉन कॉलेज है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे नॉन कॉलेज के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से यूजी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से फैकल्टी है वो आर्ट्स या जो साइंस है वो सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। यहाँ से अपनी जो क्लास है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको भी इसी तरह से करनी है। यहाँ से बैंक है वो अपन सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे आपको न्यू स्टूडेंट एग्जाम 2021 का लिंक मिल जाएगा। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको अपनी 12th की जो इन्फॉर्मेशन है वो डालनी है कि आपने 12th क्लास है वो कौन सी साल में पास की है। तो मैं यहाँ 20 है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ से अपना जो बोर्ड है वो सिलेक्ट आपको यहाँ पे कर लेना है। फिर आपके जो नंबर है यानी आपके जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप है वो कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली नंबर है वो टाइप कर देता हूँ इस तरह से। इसी तरह से आपको यहाँ पे कर देना। प्रोसेस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह का फॉर्म है वो आपके सामने वो ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको अपनी संबंधित डिटेल है वो फिल करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टूडेंट का नाम यानी आपको यहाँ पे अपना नाम है वो इंग्लिश में टाइप कर देना है और वो भी कैपिटल में आपको कर देना है इस तरह से। और ध्यान रखना यहाँ पर जो भी अपने नाम की स्पेलिंग लिखो तो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट या फिर 12th क्लास की जो मार्कशीट है उसमें सेम होनी चाहिए, उसी के आधार पर आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो नाम है वो हिंदी में लिखना है और हिंदी में नाम लिखने के दो तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली देखिए यहाँ पे आपको अपना नाम है वो लिखोगे तो ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे विजेंद्र सिंह लिख रहा हूं तो ये देखिए विजेंद्र और सिंह मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे सिंह है वो सही तरीके से नहीं लिखा जा रहा, हो सकता है कि आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आ जाए। तो देखिए इसके लिए आपके पास दो तरीके, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर लीजिएगा। अगर यहाँ से आपको समाधान नहीं मिलता है, अगर ये फॉर्म आप मोबाइल के द्वारा भर रहे हो तो ऐसी स्थिति में आपको गूगल प्ले से हिंदी इंडिको नाम करके एक कीबोर्ड है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जहां से आप हिंदी है वो सिलेक्ट करके आप हिंदी में लिख सकते हो। दूसरा तरीका ये है, अगर आप ये जो फॉर्म है पीसी या कंप्यूटर की मदद से भर रहे हैं तब ऐसी स्थिति में आपको एक गूगल टूल है हिंदी की वो आपको डाउनलोड कर लेनी है, जो कि आपको गूगल पे मिल जाएगी। अगर गूगल पे आपको नहीं मिल रही है तो इसके बाद आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। और जैसे इस वेबसाइट पे आप विजिट करोगे तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको डाउनलोड का सेक्शन मिल जाएगा और यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर का लिंक आपको मिल जाएगा। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो एक नया पेज है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हिंदी भाषा सॉफ्टवेयर गूगल हिंदी टूल किट है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेनी है। और इंस्टॉल करने के बाद देखिए यहाँ पे अपने कंप्यूटर के नीचे लिंक आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए जूम करके मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और इस पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए हिंदी टूल किट है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर वापस आपको अपने फोरम में आना है। अब देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली हिंदी में लिखूंगा और वैसे लिखूंगा जैसे इंग्लिश में अपन नॉर्मल जो रोमन इंग्लिश होती है उसमें लिखूंगा, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ विजेंद्रा, ठीक है ऐसे, ये देखिए इसी तरह से। तो ये ऑटोमेटिक है वो लिख देगी अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, इस टूल को आपको डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम हिंदी और इंग्लिश में लिखना है। इसके बाद यहाँ पे अपने मदर का नाम है वो हिंदी और इंग्लिश में है वो लिख लेना। चलिए मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना, मेल या फीमेल जो भी हो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ओके है वो कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ से मीडियम है वो सिलेक्ट कर लेना है कि हिंदी मीडियम के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम के लिए कर रहे हो। यहाँ से आपकी जो जन्म तिथि है दोस्तों इस प्रकार से आपको मंथ है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपकी जो ईयर है वो ईयर भी आप यहाँ से सिलेक्ट है वो कर सकते हो। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपनी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है, SC ST OBC जो भी है। यहाँ पर अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ट हैं या फिर आप में विकलांगता का दोष है तब आपको येस करना, वरना आपको नॉन है वो कर देना, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे अपना जो पोस्टल एड्रेस है वो आप टाइप कर लीजिएगा। आपका जो होम एड्रेस है वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। इसके बाद यदि आप अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के किसी इंप्लॉय के अगर बच्चे हैं तो आपको यहाँ पे येस करना, वरना आपको यहाँ पे नो करना। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर है भैया वो आपको यहाँ पे टाइप करना। और ध्यान रखना ये जो आधार कार्ड नंबर है अनिवार्य है। और एक जानकारी आपको देना चाहूंगा दोस्तों, जहां पे देखिए जिस कॉलम के आगे ये स्टार लगा हुआ है, जैसे इस तरह यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, तो ये स्टार वाले जो बॉक्स हैं आप खाली नहीं छोड़ सकते। इसमें संबंधित जो सूचना है जो भी डिटेल है वो आपको भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपको फिल करने अनिवार्य है। इसके अभाव में आप अपना जो बोर्ड ये जो फॉर्म है वो
इसके अभाव में आप अपना जो फॉर्म है वो नहीं भर पाओगे, तो इस बात को भी आपको विशेष ध्यान है वो रखना है। चलिए, इसके बाद यहाँ से अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद अपने जो पिन कोड नंबर है वो पिन कोड नंबर इस तरह से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अपने जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा, और यहाँ पे आपकी जो मेल आईडी है वो मेल आईडी भी आप टाइप कर लीजिएगा। और ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों, मेल आईडी कंपलसरी है, ये भी आपको करने, क्योंकि आगे जब भी यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो आपकी मेल आईडी पे और आपका जो मोबाइल नंबर उसके ऊपर टेक्स्ट मैसेज आएगा, तो ये भी आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है आर यू ऑलरेडी इनरोल्ड, यानी आप पहले से ही यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हो, अगर हाँ तो आपको येस करना है, अगर नहीं तो आपको नो करना है। यानी आप फर्स्ट बार यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, तो इसके लिए आपको यहाँ पे नो कर देना, ठीक है। चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको एग्जाम सिटी कोड है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेने, यानी आपकी जो नजदीकी कॉलेज है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेने की वो कहाँ पे है, ठीक है। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से वो कॉलेज का नाम आ जाएगा, वो कॉलेज आप यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको लास्ट ईयर की डिटेल डालनी है, अगर आपने यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर में अपीयर किया, अगर अपीयर नहीं किया तब आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर अपीयर आप हुए तो आपको रोल नंबर डालना है, यहाँ पे आपको क्लास डालनी है, और कौन सी साल है वो आप यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद आपको अपने 12th की डिटेल है वो देनी है, यहाँ पे आपके रोल नंबर आएंगे, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क आएंगे, यहाँ पे आपने कितने मार्क वो हासिल किए, टोटल परसेंटेज आपको यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट कौन से वो आपको यहाँ पे लिखना है, और पासिंग ईयर कौन सी है वो ईयर है आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 12th का जो बोर्ड है वो कौन सा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है या फिर राजस्थान बोर्ड के अलावा कोई भी दूसरा बोर्ड है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। सभी ऑल इंडिया के बोर्ड यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए, इसके बाद दोस्तों यदि आपने पिछली साल यदि सब्जेक्ट जो कंपलसरी सब्जेक्ट है अगर वो पास कर लिए हैं, जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आपने पास कर लिया और फिर से आप फर्स्ट ईयर के अंदर अप्लाई कर रहे हो, तो अगर पास कर लिए हैं कंपलसरी सब्जेक्ट हैं तो आप यहाँ इनको टिक लगा दीजिएगा इस तरह से। अगर नहीं किए तो आप इसे इनटिक है वो कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम में आप अप्लाई कर रहे हो, पहली बार फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तब आपको इसको अनचेक है वो कर देना, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ से आपके जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे टिक करने हैं। सबसे पहले जो कंपलसरी सब्जेक्ट है ये तो आप सभी को करने होंगे। इसके बाद जो लिटरेचर आते हैं यहाँ से देखिए, जैसे जो इंग्लिश है, हिंदी लिटरेचर है, उर्दू, संस्कृत कोई भी है, यहाँ से आप एक अपना जो सब्जेक्ट है वो आप सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप हिंदी लिटरेचर लेना चाहते हैं तो आप हिंदी लिटरेचर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट है वो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है आप केवल 3 ही ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 2 ये सिलेक्ट कर लिए और एक तीसरा ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं चौथा सिलेक्ट करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ गया कि आप 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट के अलावा चौथा ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो कहने का मतलब केवल आपको 3 ही ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, डू यू वांट कैरी फॉरवर्ड प्रैक्टिकल मार्क्स, अगर आप अपने मार्क्स आगे लेना चाहते हैं, कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको येस करना, वरना नो आपको कर देना। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको यहाँ पे येस करना है। चलिए, इसके बाद यहाँ से आपकी अपने जो पासपोर्ट की जो फोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। और ध्यान रखना इस फोटो की जो अधिकतम साइज है वो 300 केबी की होनी चाहिए। अगर 300 केबी से ज्यादा है तो आप यहाँ पे अपनी फोटो अपलोड नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे अपने जो सिग्नेचर हैं वो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, और सिग्नेचर की जो अधिकतम जो साइज होगी वो 100 केबी की होगी, और दोनों का जो फॉर्मेट होगा वो जेपीजी फॉर्मेट होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक फोटो है वो सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। चलिए, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है, लेकिन प्रोसेस पे क्लिक करने से पहले आपको ध्यान में रखना कि जो भी आप ऊपर इंफॉर्मेशन भर के लेके आए हो, जो भी डाटा आप भर के लेके आए हो पूरी तरह से सही है। क्योंकि एक बार फॉर्म को फाइनली जब आप सबमिट कर दे तो उसके बाद आप उसमें एडिट नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में आपको पूरी सावधानी पूर्वक आपका जो फॉर्म है वो फिल आपको करना है। अगर ये पूरी तरह से सही है उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में ये जो प्रोसेस है इस पे आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन फिर से दोबारा आ जाता है, तो आपको ये वेरीफाई है वो कर देना है। और वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपकी ये फॉर्म की फर्स्ट जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका जो चालान है वो बनके यहाँ पे आ गया है कि कितना जो चालान है यहाँ से आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी आपने फॉर्म भरा है, जो भी डिटेल आपने यहाँ पे भरी है, और यहाँ पे देखिए आपकी संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी। हालांकि देखिए इस फॉर्म में नहीं है, मैं तो केवल आपको डेमो एप्लीकेशन है वो बता रहा हूँ, तो संबंधित आपकी पूरी जानकारी यहाँ आ जाएगी। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आपने जो फिल करके लेके आए हैं क्या वो सही है या फिर गलत है। इसके बाद यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट है वो आ जाएंगे, और यहाँ पे आपकी जो फोटो और सिग्नेचर वो आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 2 और ऑप्शन दिखाई देंगे, एक है प्रिंट इनवॉइस और दूसरा है मेक ए पेमेंट।
प्रिंट इनवॉइस से आप ये चालान है वो प्रिंट कर सकते हो और मेक ए पेमेंट के द्वारा आप इस फॉर्म का जो पेमेंट है वो कर सकते हो। और आपको यहाँ बता दूं, ये इसका जो पेमेंट है आपको केवल ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, ऑफलाइन पेमेंट है वो आप नहीं कर सकते। पेमेंट करने के लिए आपको मेक ए पेमेंट पे क्लिक करना है और जब आप मेक ए पेमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए पेमेंट मोड आ जाएगा। यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन दिखाई देंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, यानी आप इन तीनों की मदद से अपना पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो चलिए अपन नेट बैंकिंग को यूज करते हैं और यहाँ पे देखिए आपको आईसीआईसीआई बैंक है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्रोसेस नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसेस नाउ पे क्लिक करोगे तो ये पेमेंट गेटवे मोड पे चला जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ सेकंड का आपको वेट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। एक तो देखिए अगर आपके पर्सनल बैंकिंग अकाउंट है तो आपको आईसीआईसीआई बैंकिंग सेविंग अकाउंट वाले पे क्लिक करना है। यदि आप ब्रांच फ्री बैंकिंग अकाउंट को यूज करते हैं तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि कॉर्पोरेट बैंकिंग को यूज करते हैं तो आप इसको सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी यूजर आईडी डालनी है जो कि आपकी आईसीआईसीआई नेट बैंकिंग की यूजर आईडी वो डालनी है और यहाँ पे आपको अपना जो पासवर्ड है वो डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपकी नेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाएगा और जो भी अमाउंट है वो कट जाएगा और उसके बाद ये जो फॉर्म है वापस बैक आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक जानकारी देना चाहूंगा कि मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हो और फाइनल सबमिट कर रहे हो और पेमेंट आपने कर दिया और पेमेंट करने के बाद भी आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होता है तो आप 24 घंटे का वेट कर लीजिएगा। उसके बाद दोबारा आप ट्राई कीजिएगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो आपको दोबारा पेमेंट करना है। लेकिन आपको यहाँ चिंता करने की बात नहीं है, पेमेंट केवल आपका एक बार ही लगेगा। यदि आपके बैंक अकाउंट से 2 बार पेमेंट कट गया है तो अगले 15-20 दिन के बाद यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका पेमेंट है वो लौटा दिया जाएगा। अगर फिर भी आपका पेमेंट नहीं आता है तो आप यूनिवर्सिटी की जो हेल्पलाइन नंबर है उन पर आप कॉल कर सकते हैं और अपना पेमेंट है वो रिफंड है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फिलहाल मैं कोई भी पेमेंट नहीं कर रहा हूं, केवल ये तो एक डेमो वीडियो थी आपको समझाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर फॉर्म को भरते समय यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों यहाँ से आप अपना जो फॉर्म है वो दोबारा रीप्रिंट कर सकते हो। अगर आपने मान लीजिए फाइनली पेमेंट कर दिया और पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म प्रिंट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा रीप्रिंट फॉर्म का, तो यहाँ से फॉर्म है वो प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन जयपुर यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर और एमए प्रवेश के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि फॉर्म को लेकर के अगर कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है वो जरूर दबाएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।